सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर संसद में वित्त मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज, जहां पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भूमि जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो इसी बीच एक बड़ी अपडेट यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर 15 दिसंबर 2025 को वित्त मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में दी गई। तो क्या ये अपडेट है सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद? तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे। तो पहले यहाँ पर हम सवालों को जानेंगे और उसके बाद में इन सवालों का क्या जवाब दिया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा वो भी जानेंगे। तो पहला बड़ा सवाल यहाँ पर कि आज की तारीख तक एनपीएस के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने केंद्रीय कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना है। क्या सरकार ने यूपीएस के अंतर्गत एक मुश्त एक तरफा स्विच सुविधा शुरू की है, जिससे यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस में आने की या फिर जाने की अनुमति मिल गई है? यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और यह सुविधा का उपयोग किन शर्तों के तहत किया जाएगा और इसकी क्या समय सीमा है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर था कि क्या सरकार ने यूपीएस में शामिल होने के विकल्प के लिए समय सीमा बढ़ा दी है और यदि हाँ, तो उसे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। अगला सवाल था कि क्या सरकार ने पूर्ण सुनिश्चित भुगतान के लिए सीसीएस नियम 2025 के अंतर्गत संशोधित नियम जारी किए हैं? यदि हाँ तो न्यूनतम सेवा वर्षों सहित ब्यौरा क्या है। अंतिम सवाल था कि क्या ऐसे मामलों में जहां पति और पत्नी जीवित नहीं है, बच्चे यूपीएस के अंतर्गत सुनिश्चित परिवार भुगतान का 60% प्राप्त करने के हकदार हैं? यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और यदि नहीं, तो यूपीएस ढांचे के अंतर्गत ऐसे बच्चों को क्या वैकल्पिक लाभ दिए गए हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण सवाल। इन सवालों के जवाब जानने से पहले आप हमसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कौन सी पेंशन स्कीम को चुना है, यूपीएस को या फिर आप एनपीएस में ही बने हुए हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ही है, जिसका कि मांग कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। तो अब जान लेते हैं यहाँ पर इन सभी सवालों के जवाब क्या दिए गए उसके बारे में। तो यहाँ पर सरकार ने ये बताया कि 30 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले नए शामिल होने वाले मौजूदा कर्मचारियों और पिछले सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या 1,22,123 है, यानी कि इतने कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना है। अगले सवाल का जवाब दिया गया कि सरकार ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है, उनको निम्नलिखित शर्तों और समय सीमाओं के अध्ययन अपनी सेवा के दौरान किसी भी समय एनपीएस पर वापस लौटने की अनुमति दी है। सेवानिवृत्ति के मामले में जहां सेवानिवृत्ति की तिथि से 12 महीने पूर्व तक, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में जहां स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि से 3 महीने पूर्व तक, और मौलिक नियम 56J के अंतर्गत त्यागपत्र या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में जो दंड नहीं है, त्यागपत्र या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के समय। तो इन 3 मामलों में सरकारी कर्मचारी यूपीएस से वापस एनपीएस में जा सकता है इस समय सीमा के भीतर। आगे बताया गया कि एक बार में एक तरफा अंतरण करने की यह सुविधा दंड के रूप में निष्कासन, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में या उन मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या विचाराधीन है उसके लिए अनुमत नहीं होगी। अगले सवाल का जवाब दिया गया कि यूपीएस दिनांक 1 अप्रैल 2025 को लागू हुआ। प्रारंभ में यूपीएस चुनने के विकल्प का प्रयोग करने का अवसर दिनांक 30 जून 2025 तक था, जिसे सरकार के द्वारा 2 बार बढ़ाया गया और 31 नवंबर 2025 अंतिम समय सीमा थी यूपीएस चुनने की। अंतिम 2 सवालों का जवाब दिया गया इस प्रकार कि सरकार ने एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा एनपीएस के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन नियम 2025 को अधिसूचित किया है। 25 वर्ष की न्यूनतम क्वालिफाइंग सेवा के लिए सेवानिवृत्ति के पूर्व पिछले 12 महीने में आहरित औसत मूल वेतन के 25% की दर से सुनिश्चित पे आउट देय होगा। यह पे आउट कम से कम 10 वर्ष की सेवा के अत्यधिक कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होना चाहिए। इसके अलावा 10 साल की न्यूनतम क्वालिफाइंग सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति पर प्रति महीने कम से कम 10,000 रुपये का सुनिश्चित न्यूनतम पे आउट देय होगा। इसके अलावा भुगतान प्राप्त करता है उसकी मृत्यु से ठीक पहले
उसे स्वीकार्य पे आउट राशि का 60% उसके कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी को पारिवारिक पे आउट के रूप में दिया जाएगा। यूपीएस के अंतर्गत बच्चे सुनिश्चित पारिवारिक पे आउट का 60% प्राप्त करने के हकदार नहीं है, यानी कि यूपीएस में बच्चों को फैमिली पेंशन नहीं दी जाएगी। ये सरकार के द्वारा साफ तौर पर बताया गया है। तो ये एक ताज़ा अपडेट यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कि लगभग 1.25 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना है। सरकारी कर्मचारी 25 साल की क्वालिफाइंग सेवा के बाद 12 महीने के आरित औसत मूल वेतन के 50% के बराबर रिटायरमेंट के समय पर पे आउट प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए 10 साल की मिनिमम सेवा होना जरूरी है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ।